जय श्री राम। मोबाइल भी कभी कभी अपने आप काम करना चालू हो कर देता है। और मैं तो भाई अभी उड़ीसा से लौट रहा हूँ। तो देखो ये भोजन बन रहे हैं। कहे कि हम खुद एक ड्राइवर हैं, नेता थोड़ी है। नेता तो हमें बना दिया है मेरे प्यारे भाई। लेकिन चलो ठीक है, यदि नेतागिरी का मेरे को समय मिला है तो सच्ची जो नेतागिरी होती है उसको निभाएंगे और अपने भाइयों को हक के दिलाएंगे। मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ी विनम्र कहानी होती है हम ड्राइवर भाइयों की चालू कहाँ से, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ से। आज देखो, अपने मोटर मालिक के लिए जिसकी यहाँ हम नौकरी करते हैं, जो बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। छोटे जो मोटर मालिक होते हैं जो दूसरी ट्रांसपोर्टों से माल भरते हैं, तो उनकी क्या विनम्र कहानी होती है। उनकी गाड़ियाँ 3-3, 4-4 दिन में लोडिंग और अनलोडिंग होती हैं। अब जब 3-3, 4-4 दिन में लोडिंग और अनलोडिंग होगी और कोई मोटर मालिक ने यदि अपनी 10 गाड़ियाँ ले रखी कि भाई हम मालिक गिरी निभाएंगे तो कुछ हमें भी मिलेगा और 10 ड्राइवरों का काम भी चलेगा, तो मेरे प्यारे भाई सबसे ज़्यादा मार खाने में जो छोटे मोटर मालिक की गाड़ी चला रहे होंगे ड्राइवर, वो मार खा रहे होंगे और वो मोटर मालिक मार खा रहे होंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनके पास में हज़ारों गाड़ियां चल रही हैं, ना तो उनको रोड का पैसा लगता है, ना ITO का पैसा लगता है, ना लोडिंग का, ना अनलोडिंग का। उनका तो सब सिस्टम सही है, ठीक है। सिस्टम उनने बिगाड़ दिया है सिर्फ छोटे मोटर मालिकों का। तो अब वो भूल जाएं, छोटे मोटर मालिकों का भी सिस्टम सुधरेगा। और मैं मोबाइल को नीचे रख के बैंक कंपनियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हम आपके पैर पड़ के निवेदन करते हैं। जो अभी ऐसी पोजीशन में मोटर मालिक जूझ रहे हैं कि डीजल नहीं मिल रहा है, माल नहीं मिल रहा है, गाड़ियाँ उनकी रास्ते में खड़ी हो रही हैं और बड़े बड़े मोटर मालिक बर्बादी की कगार पे आ चुके हैं, तो उन बीमा कंपनियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी हमारे मालिकों के लिए कुछ समय के लिए आपकी तरफ से राहत मिलना चाहिए। कम से कम जब तक ये हालात नहीं सुधर जाते हैं, जब तक हमारे मोटर मालिकों को भी राहत मिलना चाहिए और कम से कम 3 महीने की उसके हालात सुधरने के बाद की भी मोहलत मिलना चाहिए, ताकि हमारे मोटर मालिक बर्बाद होने से और इस सिस्टम के शिकार होने से बच जाएं। ये हाथ जोड़ना मेरे मालिकों की वजह से मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य है। आज जैसे कि हम अपनी शर्तें रखे हुए हैं कि जैसे कि हम देश के सेवा करते हैं, हम जिस दिन घर से निकलते हैं परदेश में, तो भाई मेरा कोई सहारा नहीं होता और ड्राइवर जीवन में कभी गलती करता नहीं है। कार वाले, मोटरसाइकिल वालों को आप देखना, मैं कितनी वीडियो बना के आपको पेश करूंगा, मैं तो प्रत्यक्ष दिखा दूंगा। यदि कोई ड्राइवर कहीं अकेला है, आज के समय में हेल्पर मिलते नहीं, अकेला रहता है और जब वो रिवर्स करता है कहीं गाड़ी, तो पीछे से भी सट जाते हैं और जनता आगे से भी सट जाती है। अब वो ड्राइवर जो टर्न मार रहा है या कहीं मुड़ रहा है, वो कहाँ ले जाए, वहाँ पर ड्राइवर को जनता डराती है, धमकाती है। मेरे भाई, ड्राइवर को कंपनियों के अंदर मुनीम मैनेजर पागल समझते हैं, एक मूर्ख इंसान समझते हैं। खुद कुर्सी पे ऐसे ऐसे घूमेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, 4 ड्राइवर बेचारे खिड़की के यहाँ लाइन में लगे रहेंगे। तो ये सिस्टम सुधरना है। क्यों?
कि उनका सिस्टम भी हमारे अन्नदाता से, किसानों से और ड्राइवरों से और देश के जवानों से चलता है। इसलिए आप लोग भी समझ जाओ, कल आप लोग चौकीदार थे, आज आप गार्ड साहब कहलाने लगे, क्योंकि आपकी एसोसिएशन को आप लोगों ने साथ दे दिया। जिस दिन हमारे ड्राइवर भाई हमें साथ दे देंगे, हमारे ड्राइवर भाइयों की भी कदर सुधर जाएगी। और अभी तो ये वीडियो खास करके बनाई है उन आईटीओ को कि जो अभी हमसे मिल भी चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी नहीं मिले हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है सर जी आपसे भी, जे एंट्री फिंट्री का लफड़ा आप छोड़ दो आप, नहीं तर आपकी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको सस्पेंड करवाने में, आपको नौकरी से बर्खास्त करने में टाइम नहीं लगेगी। क्यों कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने बल से, आप अपने पैसे के दुरुपयोग करके हमें मरवा तो सकते हो, लेकिन सोचो कि हम रिश्वत लेके आपसे समझौता करें, तो प्रभु जी कभी नहीं सोचना, अपने दिल के ही अंदर नहीं सोचना, क्योंकि ना लेके आया हूँ और ना लेके जाऊँगा। दुनिया में अपना नाम छोड़ के जाऊँगा और सबकी दुआएं लेके जाऊँगा। अरे मेरे साथ में जाने के लिए सिर्फ जब दुआएं ही जाएंगी, तो हम ऐसी संपत्ति क्यों जोड़ें कि जो मेरे साथ ही न जाए। अरे जो मेरे साथ जा सके, हमें उस संपत्ति की ज़रूरत है। बाकी आप सोचो कि हमें किसी और चीज़ का लालच है, तो नहीं। लालच एक ही चीज़ का उमरा था कि जो मेहनत मजदूरी हमने की है और बदले में हमें बेइज्जती गाली मिली हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को ना मिले। जी हम कर्तव्य उनका करके जाएंगे कि मेरे प्यारे भाई, जो हमने भोगा है वो आपको नहीं भोगना पड़ेगा। और वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर आयोग, ये एक चील का मूत है जो हमें और आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपनी साफ सुथरी बुंदेलखंडी में, हिंदी में, पहली शर्त, ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाने वाले को 6 माह तक बिल नहीं मिलना चाहिए। ये ड्राइवर का सुरक्षा कवच रहेगा। दूसरी शर्त है कि बगैर हेल्पर के कोई गाड़ी नहीं चलना चाहिए। तीसरी शर्त है हेल्पर की 26,640 रुपया 24 घंटे की पगार होना चाहिए। चौथी शर्त है ड्राइवर की 8 घंटे की 35,000 रुपये पेमेंट होना चाहिए टेलर ड्राइवर की। पांचवी शर्त है हमारी, देश की सेवा करते करते एक दिन सेवा करने में हम जब असमर्थ हो जाते हैं और हमारे यदि कोई परिजन है, यदि हमारे घर वाले हमारा साथ छोड़ दें, तो उस टाइम पे हमें ऐसा कटोरा लेके भीख मांगने को हो जाएंगे। इसलिए चौथाई हिस्सा में हमें पेंशन भी चाहिए। जी मेरा निवेदन न्यायालय से और मेरा निवेदन शासन से, प्रशासन से, जनता से, यदि हम गलत मांग रहे हों तो आप मेरे को फांसी की सज़ा दो या हमें चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवाओ कि इस पागल के लिए मरवा दो। जी क्यों ऐसा बोलता है, क्यों ड्राइवरों को भयभूत करता है, मरवा दो मेरे को। लेकिन आप कहो कि हम किसी भी चीज़ से समझौता करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम किसी चीज़ से समझौता नहीं करेंगे। हमारी ये शर्तें अटल हैं, माने अटल हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है शिवराज शेख हंगार, तहसील बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9131937060। आप भाइयों के लिए कहीं भी कोई भी पीड़ा या दुख तकलीफ होती है, जितनी आपका भाई जिस सेवा कर पाएगा, भाई आप हमें सेवा का मौका देना। हम आपकी सेवा करने में हो सकता है कि हम खरे उतरें, हम सही उतरें। जय हिंद, जय भारत।